हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है एग्जामपुर में और आप देख रहे हैं कंप्यूटर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा चल रहा है कौन सा सेशन, तो टॉप 15 का, वो भी लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड। तो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपका राइटर का पहला पार्ट मैं कल करवा चुकी हूँ, उसके बाद आज सेकंड पार्ट है। तो जिन्होंने लिब्रे ऑफिस के बारे में जिनको नहीं पता है वो कल का सेशन जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे चलना, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, परिवर्तन बैच की बात करें तो आज सेकंड लास्ट डेट है, कल तक ये वैलिड है। आपने अगर इसे अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसे परचेज कर लीजिए। परचेज करने का माध्यम है आप हमें कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। प्लस आप ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हैं तो एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप आप गूगल प्ले से क्या करना, इंस्टॉल कर लेना। उसमें आपको परिवर्तन बैच मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारा सेशन है, उससे पहले मैं बता दूं तो मैंने एक होमवर्क दिया था कल की क्लास में कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है। तो इन विच मेन्यू किस में उपस्थित होती है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन बी फाइल में। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आप सभी ने किया था, बहुत अच्छे से किया था। मैं जल्दी से एक बार नाम ले लेती हूँ आप लोगों का। अप्रिशिएट करना बिल्कुल ज़रूरी है, मोटिवेशन देना बिल्कुल ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग देते हो कमेंट करके ना। तो यहाँ पे देखो पूजा देवी जी, आपने 15 का बी किया है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ओके, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। और प्रीव्यू के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हम Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा, इसको नोट कर लेना। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको नहीं पता है इसको नोट कर लेना, शॉर्टकट की इन्होंने बताई है। अच्छा, नाइस सेशन मैम, थैंक्स फॉर लिब्रे ऑफिस के लिए। ओके ओके, वेलकम। देखो आप सभी स्टूडेंट, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग सजेशन करिए कि कौन सी चीज़। और देखो लिब्रे ऑफिस आपके राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे मैंने ये स्टार्ट कर दिया। बाकी आप सभी को मैं बोलती हूँ जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, जिसकी भी मेजॉरिटी निकलेगी और आपके सिलेबस के लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा, तो मैं उसका सेशन स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद प्रविंद्र बागेल जी, होमवर्क का क्वेश्चन 15 का आंसर आपने फाइल किया है। ओके, Ctrl+P प्रिंट के लिए आपने शॉर्टकट की बताई, बिल्कुल सही। 15 में फाइल आएगा। ओके, राम किलारी मीना जी, बिल्कुल सही आंसर आपका भी। अमित कुमार जी, फाइल होगा, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद पंकज मलिक जी, बिल्कुल सही आंसर आपका। नाइस सेशन। ओके, थैंक यू। एक में 15 का डी बताया, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आंसर आपका फाइल आएगा। प्रिंट प्रीव्यू की कमांड किस मेन्यू में होती है, तो मेन्यू बताना था ना, तो वो आपका फाइल होगा। उसके बाद रोहित त्रिपाठी जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। सपना जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो राम किलारी जी, यशवंत जी, बिल्कुल सही आंसर। आलोक कुमार जी, लव योर सेल्फ जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आंसर किया आपने। विजय मीना जी, बिल्कुल फाइल आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, कोई भी सेव कर सकता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ओके, गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून जी। तो यहाँ पे संजय चौधरी जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम बात करते हैं दीपक राज जी, बिट्टू अंसारी जी, फाइल होगा। ओके, करेक्ट है। मनोज कुमार जी, दीपक राज जी, बिल्कुल सही। मानसी चापराना जी, बिल्कुल सही आंसर आपका भी। प्रिंट प्रीव्यू इज ए फीचर होता है ये, जो कि डिस्प्ले करवाता है, पहले ही बता देता है कि कैसा प्रिंट निकलेगा उसके बारे में। शॉर्टकट की भी आपने दे रखी है Ctrl+F2, और यहाँ पे फाइल आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है मीना चौधरी जी, अच्छा बी होगा फाइल, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आपने लिखा है फाइनली आप आज आ गए। देखो मीना चौधरी जी, मैं बता देती हूँ एक बार, बहुत अच्छा है। देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी 1 बजे की फॉर ऑल एग्जाम की क्लास भी लेते हैं, साथ के साथ 2:30 PM की भी क्लास लेते हैं ना, राजस्थान पुलिस पटवार की। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो फ्राइडे और सैटरडे होता है, तो फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों की, मतलब 1 बजे वाले और 2:30 बजे वाले दोनों बच्चों की क्लास क्या होती है, मर्ज होती है, एक साथ होती है, क्योंकि उस दिन 5 बजे यूपी सुपर टेट पे क्लास होती है। क्लियर? तो लेकिन बाकी दिन आपकी दोनों इंडिविजुअल क्लास ही चलती हैं। 1 बजे वाली क्लास 1 बजे, 2:30 बजे वाली 2:30 बजे ही चलती है ना। तो चेक कर लेना, 2:30 बजे एज यूजुअल डेली ही रेगुलर क्लास आपकी चलती है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर भी करना स्टार्ट किया है आप लोगों ने, तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज यूज्ड एज रीड ओनली, इसमें से कौन सी फाइल है जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, जो सिर्फ रीड ही की जा सकती है, इसमें ना तो कोई आप छेड़छाड़ कर सकते हो और ना ही इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है,
तो कौन सी फाइल है जो कि सिर्फ पढ़ी जाएगी? निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही, यहाँ पे पीडीएफ हो जाएगा। पीडीएफ को ही, जब देखो पीडीएफ मैं आपको बोलती हूँ ना, पीडीएफ आप लोग मैं अपलोड कर लेती हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने सिस्टम में। तो इसका मतलब आप उसको डाउनलोड करते हो लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। डॉक्यूमेंट फाइल को कर सकते हैं चेंज, लेकिन पीडीएफ को नहीं कर सकते चेंज। तो यहाँ पे पीडीएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल। पीडीएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल। डी से हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, और एफ से हो जाता है फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म, और पीडीएफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है? उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है। चेंजिंग द अवेलेबल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है अगर आप उसमें कोई भी चेंज करते हो तो उसको क्या कहलाता है? वो वर्ड आप उसमें क्रिएटिंग कर रहे हो, आप उसको एडिटिंग कर रहे हो, मॉडिफाइंग कर रहे हो, या एडजस्टिंग कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। और देखो आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रही है, आई नो, लेकिन पीडीएफ आपको आज 110% मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है? एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप आपको करना है डाउनलोड, और जैसे आप डाउनलोड कर लोगे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड आप खुद ही क्रिएट करोगे। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे? यूट्यूब की फ्री क्लासेस पीडीएफ के सेक्शन के अंदर, और वहाँ पे आपको कंप्यूटर की क्लास मिल जाएगी, और आज की डेट से आपको क्या मिल जाएगा? तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप ले लेना। ओके, सही आंसर यहाँ पे आ रहा है आपका ऑप्शन बी, एडिटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करते हो तो वो आपकी एडिटिंग ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को डैश करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। When computer users डैश अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर वो ऐसा क्या करते हैं कि वो चेंज कर देते हैं उसकी अपीयरेंस को। अपीयरेंस का मतलब होता है उसका देखना, मतलब उसका पूरी चीज़ें चेंज हो जाती है। पहले वो किसी और तरीके से दिखाई दे रहा था डॉक्यूमेंट, जैसे उसको पता नहीं क्या किया, इनमें से ही ऑप्शन में से आंसर है जो करते हैं, उसके बाद उसकी अपीयरेंस ही, उसका दिखावा ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो एडिट करते हैं, क्रिएट, सेव या फॉर्म, और बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, एडिट किया जाता है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा ना एडिटिंग के बारे में। तो जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हो वो बिल्कुल ही उसका अपीयरेंस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने की को क्या कहते हैं? द सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बाय शेडिंग लिखा हुआ है ना, नहीं शेडिंग आएगा। तो शेडिंग वाइल ड्रैगिंग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज कॉल्ड। देखो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ओके अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कर्सर लेकर आई और इसको मैंने पूरे को शेड कर दिया एरो के द्वारा। अब जो यहाँ पे मैंने शेडिंग किया है वो क्या कहलाएगी? शेडिंग का मतलब ऐसी शेडिंग जिसमें ये अक्षर भी दिख रहे हो। यहाँ तो मैंने लाइन खींच दी है तो आपको इसके पीछे लिखे हुए अक्षर नहीं दिखाई दे रहे। शेडिंग का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पे येलो येलो कलर से कोई शेडिंग की गई है, वो क्या कहलाती है? क्लिप आर्ट, हाईलाइट, फैच या डिकोड। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आंसर बताना है आपको, और बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही आ जाएगा, हाईलाइट। हाईलाइट करने का मतलब सिर्फ वही अक्षर आपको दिखाई दे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो जब हम 11th 12th में होते थे, 10th में होते थे, या फिर अभी भी जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आप नोट्स बनाते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं ना, है ना। तो या तो हाइलाइटर होता है, उससे आप पूरा ही उसको हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी हाइलाइटर होता है, ऐसे वो शेडिंग करते हैं ताकि वो चीज़ें उभर कर सबसे पहले दिखाई दे जो भी पढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी डॉक्यूमेंट के कट कॉपी किया गया कंटेंट डैश में स्वतः आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग कर चुके हो, ठीक है। तो क्या दे रखा है? अ कंटेंट कट copied from a document will automatically appear in dash। तो कहाँ आ जाएगा? ड्राइवर में, क्लिपबोर्ड में, टर्मिनल में या प्रॉम्प्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से आंसर करना है आप लोगों को।
किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट किस में आ जाता है? जब आप कंट्रोल प्लस एक्स करते हो कट करते हो, कंट्रोल प्लस सी करते हो कॉपी करते हो, और जब उसको पेस्ट करते हो कंट्रोल प्लस वी से, तो कट से लेकर पेस्ट करने तक का जो टाइम होता है 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट, जितना भी वो टाइम लगता है, उस टाइम में वो डाटा कहाँ होता है? बताया था मैंने कई बार, और बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर भी है, तो क्लिप बोर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्लिप बोर्ड में वो डाटा आपका स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? विच टैब इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट का मतलब वही जो लिखावट है, आप चाहते हो ये मोटा मोटा लिखाई दे बोल्ड, चाहते हो ये टेढ़ा हो जाए इटैलिक हो जाए, चाहते हो इसमें अंडरलाइन आ जाए तो अंडरलाइन आ जाएगी, इसको कैलिब्रियन में चाहते हो, रोमन में चाहते हो, तो कौन सी लैंग्वेज मतलब किस तरीके से लिखावट हो फॉन्ट में, साइज उसका बड़ा हो, 18 हो जाए, 72 हो जाए सबसे बड़ा, तो आपको क्या करना होता है, कौन से सेक्शन पे जाओगे? और बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा फॉन्ट, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। आपको फॉन्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फॉन्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? विच अलाइनमेंट मोड अलाइंस द डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोथ साइड? दोनों साइड से ही अलाइन कर देता है। इनमें से किस चीज़ को आप करोगे सेलेक्ट? इनमें से कौन सी चीज़ को आप सेलेक्ट करोगे कि अगर आप एक पेज पे काम कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो यहाँ से भी अपने आप अलाइन कर देगा, जगह छोड़नी है, और यहाँ से भी अपने आप जगह छोड़ देगा। तो कौन सा होता है इसमें से? बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है वही डेटा, वही रेलिवेंट चीज़ें लिखी हुई है जिसकी ज़रूरत है, और बाकी चीज़ों को ये मार्जिन या इंडेंट, इंडेंट का मतलब भी मार्जिन ही होता है, जो जगह छूटी होती है ना, उसको एक और शब्द दिया गया है इंडेंट, INDENT, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा जस्टिफाई, और जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना क्या कहलाता है? द वर्क डन इन द राइटर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिवर्स। ओके, रिवर्स इन द सेंस, जैसे सपोज करो आप लिब्रे ऑफिस के राइटर में काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपने क्या लिखा? आपने लिखा मैं क्या लिखूं? अच्छा, यही चीज़ लिख लेते हैं ना, द वर्क डन। ओके, हमने लिख लिया द वर्क डन इन। अब होता क्या है, गलती से ये जो मैंने डन और इन लिखा है ना, ये यहाँ से गायब हो जाता है। गलती से क्या होता है, ये वर्क डन यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये गायब हो गया, अब मुझे वापस से लाना है, रिवर्स करना है। अरे भाई, मेरे से तो गलती हो गई, वो चीज़ दोबारा से लेकर आओ। तो उस चीज़ को दोबारा से लेकर आना आपका क्या कहलाता है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर भी सही आ रहे हैं आप लोगों के, और सही कर भी रहे होगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका अंडू कहलाता है। गलती से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, उसको दोबारा वापस से उसी जगह लेकर आना राइटर के अंदर अंडू कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली? तो बताना है यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली? किसके लिए करोगे आप? टेक्स्ट को बिल्कुल चेंज करना है, ठीक है। जो जो गलत लिखा है उसको सही करना है, ऑटो फॉर्मेट से, ऑटो एडजस्ट से, ऑटो करेक्ट से, या नन ऑफ दीज। तो किससे किया जाता है? स्वचालित रूप से बदला जाता है ताकि वो अपने सही फॉर्मेट में आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल 9 क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑटो करेक्ट सही आंसर है।
आपने कई बार देखा भी होगा जब आप नया नया फ़ोन मार्केट से परचेज करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो जब भी आपके पास नया फ़ोन आता है तो और आप मैसेजिंग करते हो तो कई बार आपने देखा होगा आपने टाइप कुछ और कर रखा है, भाई हम तो मैसेजिंग वाली भाषा बोलते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे वो कंप्यूटर वाला सिस्टम ऑटो करेक्ट हो जाता है अपने आप ही। कीबोर्ड में जाके एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, तो वो अपने आप ही ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो आप लिख कुछ और रहे हो, कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ और ही उठा लेता है, उसे लगता है कि ये मालिक मेरा जो है ऑनर लिखना ये चाहता है पर गलती से ये लिख दिया, तो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है और कुछ और ही मैसेज पहुंच जाता है। होता है ऐसा कई बार, लिखते कुछ हो पर कंप्यूटर अपने आप ही, वो मशीन ही तो है, मशीन अपने आप ही कोई और ऑटो करेक्ट वाला सेंटेंस या वर्ड उठा लेती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑटो करेक्ट कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी पैराग्राफ की सभी रो को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? The method of setting the margin is called by removing all the row of a paragraph slightly to the right. राइट से दाईं ओर, ठीक है, रो को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन देना है। दाईं ओर मतलब दायां हाथ ही है ना, जिसे आप लिखते हो, ये आपका बायां उल्टा हाथ होता है। दायां हाथ जो होता है उसे थोड़ा सा हटाकर मार्जिन देकर आपको लिखना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? इंडेंटेशन, पैराग्राफ इंडेंटेशन, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर करके बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर करके बताना है आप लोगों को। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही है, पैराग्राफ इंडेंटेशन। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई चीज़ लिख रहे हो, तभी तो आपको मार्जिन देना है ना। तो जब भी आपको दाईं ओर से हटाकर मार्जिन देना होता है, और यहाँ पे लिखा भी है किसी पैराग्राफ की रो को, तो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ आप लगाओगे ही, पैराग्राफ इंडेंटेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या करते हैं? Which of the following symbols is used to place a bullet before a sentence? ठीक है, आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, बड़म 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 अगड़म बगड़म, ठीक है, कुछ भी आपने लिखा, अब इसके सामने आपको बुलेट लगानी है। बुलेट का मतलब या तो आप ये लगा दो, या पॉइंट लगा दो, या कुछ भी लगा सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। एक एरोप्लेन भी आता है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो। तो इनमें से किस किस चीज़ को लगा सकते हैं? स्टार दे रखा है, एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, पॉइंटर भी बोलते हैं, ठीक है, डॉलर वाला साइन दे रखा है, परसेंटेज का साइन दे रखा है, मोड का कह सकते हो इसे। तो कौन कौन से बुलेट को इस्तेमाल कर सकते हो? तो डी, ऑप्शन डी, सारे के सारे बुलेट ही इस्तेमाल हो सकते हैं। इनको आप लगाकर पॉइंट में विस्तृत कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डी ऑप्शन, और यहाँ पे तो आप लोगों का फेवरेट ऑप्शन था और आप सभी का आंसर भी सही होगा, है ना, तो बिल्कुल सही है। चलो, जहाँ पे भी ऑल ऑफ दी अबव आ जाए वहाँ तो चेहरे खिल जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और क्या दे रखा है? पंक्ति पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? What do you use to convert rows पैराग्राफ इंटू बुलेट लिस्ट? बुलेट लिस्ट में आपको पैराग्राफ को बदलना है, आप इसमें से किसका इस्तेमाल करोगे? फाइल मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का, एडिट मेन्यू का, या स्टाइल मेन्यू का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से आंसर करके बताना है आप सभी को। किसी भी पैराग्राफ या रो में आप बुलेट लिस्ट लगाना चाहते हैं, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था ना बुलेट लिस्ट वाला, तो इनमें से कौन से मेन्यू का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल स्टाइल लगाना है ना, स्टाइल वाली चीज़ लगानी है ताकि बहुत अच्छे से आपका पेज कुछ अलग ही दिखे। तो यहाँ पे स्टाइल मेन्यू का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, और जिन्होंने भी ऑप्शन डी आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में? आपको सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
अब देखो जब भी कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, लेटर दो तरीके के होते हैं, पत्र हमने पढ़े थे 10th क्लास में ना। तो दो तरीके कौन से होते हैं? एक होते हैं फॉर्मल लेटर, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल होते हैं जो कि आप किसी बड़े पदाधिकारी जैसे प्रिंसिपल को देना हो गया, ऑफिशियली यूज के लिए अगर आप दे रहे हो, अपने बॉस को देना हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर किसी मतलब आप रूल्स रेगुलेशंस वाले लेटर्स लिख रहे हो, आप किसी फॉर्मल लेटर को लिख रहे हो, औपचारिक पत्र लिख रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या लिखना होता था? इंग्लिश में बता रही हूँ, कैपिटल लेटर होना चाहिए, पहला शब्द, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्लियर? अगर नॉर्मली आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो, आप अगर लिख रहे हो इनफॉर्मल लेटर, अपने दोस्तों को लिख रहे हो, रिश्तेदारों को लिख रहे हो, मम्मी पापा को लिख रहे हो, पर्सनली लिख रहे हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में वही पूछा है, विच कमांड, इनमें से कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, पहले वर्ड का, पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में हो जाए। तो इसमें से कौन सी चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे? अपर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड या लोअर केस। तो कौन से कमांड को इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैपिटलाइज करना है हमें हर एक शब्द को, बस इसको क्लिक कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शब्द कैपिटल होगा, इसका मतलब है उस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, पहला कैरेक्टर, सॉरी अक्षर तो वही, पहला कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? ओके, ये शब्द बहुत प्रचलित है, लॉकडाउन तो था ही, अब लॉक इन हो गया है। लॉक इन शब्द बहुत प्रचलित है, ठीक है। आप अगर जीके पढ़ रहे हो, करंट अफेयर की क्लास लेना मत भूलिएगा, करंट अफेयर की क्लास होती है मॉर्निंग में, विवेक सर लेते हैं, वो करंट अफेयर की क्लास लेना, बहुत सारी नई नई जानकारी आपको उसमें से मिलेगी, ठीक है। अब मैंने ये शब्द लिख दिया, अब देखो अगर मैंने कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड कर दिया ना, तो इस वर्ड का पहला अक्षर ही आपका, पहला कैरेक्टर ही आपका कैपिटल होगा, बाकी सब नॉर्मल ही रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होगी कैपिटलाइज एवरी वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का ये रहा, निम्न में से कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट? तो सबसे ऊपर कौन सा पार्ट होगा? फुटर, हेडर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये रहा, आप लिब्रे ऑफिस के राइटर पे आप काम कर रहे हो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अब इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जिसके ऊपर लिखा जाता है भाई कौन सा टॉपिक है, कौन सा पेज नंबर है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, क्लियर, कौन सा चैप्टर है, और नीचे लिखा जाता है पेज नंबर, नीचे पेज नंबर लिखे जाते हैं भाई, 1 पेज, 2nd पेज, किसी किसी बुक में ऊपर भी प्रदर्शित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है। बस सबसे शीर्ष पे क्या होगा? बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी, हेडर। सबसे ऊपर क्या होता है? हमारे इंसान के सबसे ऊपर शरीर में क्या होता है? हेड, सिर, तो पेज का भी सबसे ऊपर होगा हेडर। हमारे इंसान की बॉडी में सबसे नीचे क्या होता है? हमारा फुट, पैर, ऐसे ही पेज के भी सबसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फुटर, करेक्ट है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट हेडर हो जाएगा, सबसे नीचे वाला पार्ट फुटर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था सबसे शीर्ष पर मतलब ऊपर, तो हेडर इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन बी, जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिया है क्वेश्चन नंबर 14 का, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डैश को रोज और कॉलमों के रूप में सूचित सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा एक इमोजी चश्मा लगा के, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या हो जाएगी? फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल या सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, और जैसा कि आप ऑफलाइन कमेंट करके बहुत अच्छे से उसका आंसर देते हो, वैसे ही आज भी आपको उसका आंसर देना है नीचे ऑफलाइन कमेंट करके। क्लास कैसी लगी, अगर कोई सजेशन है आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं हम यहाँ पर एंड। हमारे टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्लास को लाइक कर देना, जाते जाते क्लास को शेयर कर देना, और अगर आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामपुर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले एग्जामपुर का चैनल
सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, परिवर्तन बैच एक बार फिर से बता दूं तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है ले लेना, इसे बहुत यूजफुल है। परिवर्तन शुरुआत हो रही है तो एग्जाम्पल कर चुका है, अब बारी है आपकी। ठीक है, तो क्लास को करते हैं हम यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर। ठीक है, और नए क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे होमवर्क आप बता देना, क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे जाते जाते। ठीक है, अच्छे से अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, खुशी खुशी पढ़ाई करना, हमेशा खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।